रानी दिद्दा के बारे में। रानी दिद्दा लोहार वंश की शासिका थी। उन्होंने रानी बनने के लिए बहुत ही संघर्ष किया। वो दोनों पैरों से अपाहिज थी, तो इसलिए उन्हें रानी बनने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन उन्होंने बहुत ही प्रयास किया, कई षड्यंत्र किए, जिस तरह से इतिहास में उनको बताया गया है। इस आधार पे देखा जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और वो लोहार वंश की शासक थी। उनके पति क्षेमगुप्त थे, लेकिन इनका राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ये बड़ी से बड़ी सेना को भी बड़े ही आसानी से पराजित कर देती थी, क्योंकि इन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली निजात की थी, जो आगे चलकर बहुत सारे राजाओं ने अपनाई। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि रानी दिद्दा जो थी, अपाहिज होते हुए भी उन्होंने एक बेहतरीन शासन का गठन किया। जनता से अति प्रेम करती थी, जैसे एक बहन अपने भाई से प्रेम करती थी। तो लोगों ने रानी दिद्दा की उपाधियां लड़कियों को देने लगे। जैसे वो अगर अच्छा काम करती थी तब भी रानी दिद्दा की उपाधि दी जाती थी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ अगर कोई कुछ अच्छा काम करता है तो उसको उपाधियां दी जाती हैं, शेर, वीर, ऐसे करके, बहादुर है। तो इस तरह से अनेक प्रकार की उपाधियां दी जाती हैं। उसी तरह लड़कियों को उपाधि दी जाने लगी। अगर अच्छा कर रही हैं तब भी दिद्दा, गलत कर रही हैं तब भी दिद्दा। तो ये धीरे धीरे परिवर्तन समाज में होता गया और दिद्दा से शब्द परिवर्तित होके दीदी बन गया। आज जितनी भी लड़कियां हैं अपनी बड़ी बहन को दीदी बुलाती हैं। उसका कारण है महारानी दिद्दा, जो आज समाज में एक परिवर्तन लाती हैं। उस आधार पे उपाधि दी जाती है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी माता, यानी जिनकी भी उम्र 50 से ऊपर है, वो अपनी बहनों को बहन ही बुलाती हैं। गांव में बहनियां बुलाती हैं। लेकिन अभी क्या है कि 25-30 की जितनी भी लड़कियां उससे नीचे वाली, वो अपनी बड़ी बहन को दीदी बुलाती हैं। तो ये समाज में एक अलग प्रकार की उपाधियां दी गई, जिससे आने वाले समय में प्रचलित हुआ। समाज के तहत बोली ट्रांसफर होती गई, तो सभी लड़कियों को दीदी बुलाया जाने लगा। अब दीदी से दी बुलाया जा रहा है, आगे पता नहीं क्या क्या बुलाया जाएगा।